इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में बड़ी खुसूसी मेहमान को आज अपने प्रोग्राम में हमने दावत दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये चीफ ऑर्गेनाइज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। डू यू थिंक यू डिज़र्व टू बी द चीफ ऑर्गेनाइज़र? आई थिंक मंसूर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब के साथ जो इंटरव्यू किया, उसमें जो उन्होंने बात की मेरे मतलब, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मेडल है, एक्नॉलेजमेंट है। मेरी जो पार्टी के लिए मैंने दिन रात एक किया पिछले 5-6 साल और बड़े पैशनेटली मैंने काम किया, और सबसे बढ़कर आई थिंक ये उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है जो आवाम के साथ मेरा एक रिश्ता बना मेरी ज़िंदगी के और पार्टी की ज़िंदगी के टफेस्ट टाइम में। और अगर मैं ये कहूँ कि जो पार्टी मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है, मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है, मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, उसने जो मेरे साथ एक रिश्ता बनाया, मेरे पे एतमाद किया, उसने मुझ पे पहले एतमाद किया, पार्टी ने उसको एक्नॉलेज किया। जारी बात है क्रिटिसिज्म लेकिन आप लोगों के ऊपर होता है कि जी ओहदे जो है ना वो शरीफ ख़ानदान में बांट दिए जाते हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप? बात यह है कि शरीफ फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो और ये मैं ये भी मानती हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो फैसला अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम का होता है। अब जारी बात है, एक आप ही के कज़न हैं हमजा शहबाज साहब, तो वो ओहदे में अब आपसे एक स्टेप नीचे रह गए, आप एक स्टेप ऊपर चली, सीनियर हो गई हैं आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि हमजा ने मुझे हमेशा बहुत इज़्ज़त दी। मेरा हमजा के साथ एक एहतराम और बहुत प्यार और शफ़क़त का रिश्ता है। वो मेरा छोटा भाई है, और जब वो चीफ़ मिनिस्टर, उसका भी बड़ा है, ओहदा भी बड़ा है, उसको जब अल्लाह ताला ने चीफ़ मिनिस्टर बनाया तो मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई, उसको सपोर्ट किया जैसे वाकई मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, और हूँ मैं उसकी बड़ी बहन। और ओहदा चाहे किसी को भी मिले, पार्टी के लिए हम सब मिलके काम करते हैं और मिलके कर रहे हैं। नाराज़ है हमजा? नहीं, मुझे ये मेरे जो इल्म में बात आई है वो ये है कि उसकी बेटी की कुछ तबीयत ख़राब थी, उसको अल्लाह ताला ने आई थिंक 20 साल के बाद औलाद से नवाजा। एक ही बेटी है उसकी, और उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसकी सर्जरी हुई थी आज से कोई 2 साल पहले इंग्लैंड में। तो उसी के चेकअप्स के लिए, उसी की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए उसको जाना है। अल्लाह ताला उसकी बेटी को सेहत दे। लेकिन हमजा की टू बी ऑनेस्ट पार्टी के लिए बहुत खिदमत है। अच्छा, ये अब जो पंजाब के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें गालिबन आप भी कंटेस्ट कर रही हैं और हमजा साहब भी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप दोनों जीत गए और असेंबली के अंदर पहुंच गए तो सीएम का कैंडिडेट कौन होगा? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। बट होगा आप दोनों में से कोई एक? नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। ये भी फाइनल नहीं, बिल्कुल ये नहीं कह सकती। तो बाद में इंशाल्लाह देखे जाएगा। वज़ीर आज़म बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमजा शहबाज, अपोजिशन लीडर बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली में बनते हैं हमजा शहबाज। तो यही तो प्रॉब्लम है। और वो एक साहब जिनको आपने वज़ीर आज़म बनाया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी आप लोगों से नाराज़ हो गए। तो असल डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी तो नहीं है पार्टी के अंदर। मैं आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करती। डेमोक्रेसी है पार्टी में, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी वज़ीर आज़म बनते हैं, और वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। वो पार्टी आपने मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ये कह सकता है कि वो नाराज़ हैं पार्टी के साथ। वो बारहा ये कह चुके कि मुस्लिम लीग नून में ही था, उसी में रहूँगा और अब घर जाऊँगा अगर कभी गया तो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, वो आपकी हुकूमत के ऊपर ये कह रहे हैं, वो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, आप लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की। कितना वाज़ेह फ़र्क है। यही तो डेमोक्रेसी है। आप बताएं और किस पार्टी में ऐसी बात होती? लेकिन जहाँ पे कंसेंसस है ना, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे सबका कंसेंसस है। एक पार्टी के अंदर आपने आज तक ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना कौमी असम्बली का ना सूबाई असम्बली का। मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन आपने लीड की, मुस्लिम लीग नून हार गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन लीड की, हार गई। ज़िमनी इंतखाबात जितने हुए हैं आपने लीड किए, मुस्लिम लीग नून जीते। कौन से? जो 16 जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे। जी, लेकिन जब आपकी हुकूमत आई सारे हार गए। नहीं, वो मेरी उसमें सिर्फ और सिर्फ कैंपेन की जिम्मेदारी थी। और उसमें और इश्यूज थे।
जब आप ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और एजेके की कैंपेन, तो वो तो हम रिजल्ट देख के गए थे कैंपेन में, हमें पता था, हमें बताया गया था कि इधर आपको 2 सीट्स मिलेंगी, इधर आपको 3 सीट्स मिलेंगी। अच्छा, फिर भी वहाँ जाके पार्टी को मोबिलाइज करना, पार्टी को इनकरेज करना, वो मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने किया। पार्टी की शो ऑफ स्ट्रेंथ करना। आप एजेके के तारीख उठा के देख लें, कभी इतनी बड़ी अवामी तायद किसी इलेक्शन कैंपेन में किसी और को नहीं मिली जो PMLN को मिली वहाँ। और आप ये देखें कि धांधली तो होनी थी, क्योंकि पीछे से इलेक्शन मैनेज हो रहा था। इलेक्शन का रिजल्ट मुझे कैंपेन पे जाने से पहले GB का भी और AJK का भी वो मुझे पता चल गया था। धांधली। लेकिन मैंने वहाँ जाके जब पार्टी को माशाल्लाह गैल्वनाइज किया, शो ऑफ स्ट्रेंथ की, उसी से लोगों को पता चला कि यहाँ पर धांधली। जो बाई इलेक्शन 16 में से 15 PMLN जीती माशाल्लाह, वो सारे मैंने लीड किए थे। चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो जहाँ पर वो धुंध छा गई थी और थैले उठा के भाग गए थे, बल्कि अमले को अगवा करके भाग गए थे। वो आपको क्यों याद नहीं? नहीं, याद है मुझे, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, याद है। नहीं, आपको याद नहीं? 20 में से 15 सीटें हारे हैं आप, वो भी तो हारे ना। नहीं, लेकिन वो आपको पता है उसके डायनामिक्स फर्क थे। क्या डायनामिक्स थे? उसके डायनामिक्स ये थे कि हमारे अपने लोगों ने कबूल नहीं किए कैंडिडेट्स। आपके अपने लोगों ने कबूल नहीं किए? क्यों? वो कसूर किसका था? आप लोगों का कसूर था? नहीं, मेरी बात सुने। PMLN के जो अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर हलके के अंदर PMLN के अपने कैंडिडेट्स हैं। डील की ना आप लोगों ने? और नहीं, डील नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ने डील की। जाहिर है, एक जब आपने ये करना था तो आप लोगों ने उनको, और मैंने उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब जो थे और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उनको कहा था, मैंने कहा था अपने लोगों को इग्नोर ना करें। आपने कमिटमेंट ली थी उनसे, आप लोगों ने उनको कमिट किया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आप खड़े हो। कमिटमेंट करनी चाहिए थी। किसने की? जिन्होंने भी की, शहबाज शरीफ साहब ने की। बस चलें, सोच अपनी देखें, जहाँ पर आप अपने लोगों को ये मैसेज देंगे वहाँ पे गलत होगा। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो जड़ थी वो ही गलत थी। नहीं, मेरा नहीं, इसकी प्लानिंग गलत थी। ये पॉलिटिक्स है। सही हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। ऐसे ही इन्हीं डील्स पे होना चाहिए था? नहीं, डील्स आपको क्या पता, आप जिसको डील कह रहे हैं वो उसके अपने लोग उसको छोड़ के आ गए थे, वो क्या डील होती है? उसके अपने लोग, मुझे ये बताएं, सिटिंग गवर्नमेंट को छोड़ के कौन जाता है? बिल्कुल ठीक है। वहां पर जो हुआ नेशनल असेंबली में और जो पंजाब असेंबली में हुआ, आप उसका इल्जाम किसी और को नहीं दे सकते। वो इमरान का अपना कसूर है, उसके अपने लोग उसको छोड़ के आ गए। आप जब से वापस आई हैं, मेरे ख्याल में कम से कम आपकी और अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में है तो मैं नहीं समझती कि उसमें कोई गलत है। मेरे ख्याल में कम से कम जब से आप वापस आई हैं, कम से कम 25,000 लोगों से तो आप मिल चुकी होंगी, गाहे बगाहे रोजाना आपकी मुलाकातें होंगी। मेरे ख्याल में 25 में से 24,500 लोगों ने आपको ये कहा होगा कि की गलती कितनी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जाने की क्या जरूरत थी। अच्छा भला आप लोगों का सीधा चल रहा था, खान साहब का टिकट लेने के लिए लोगों को नहीं मिलने थे, लेकिन सिर्फ हुकूमत में आने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसके नुकसानात और फायदे दोनों थे। अच्छा। और जो उसके आप 12 साल का जो उनका प्लान था कि ये इलेक्शन भी ले लेना, उससे अगले इलेक्शन भी हमने रिग कर लेने, पिछला तो कर ही लिया था, वो प्लान पूरा आपने उनका नाकाम किया। अच्छा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका एक दूसरा जो फेस है वो ये है कि आप लोग जेल नहीं जाना चाहते थे, आप लोग सारे जिनके अगेंस्ट केसेस थे वो जेल नहीं जा रहे थे। ये इल्जाम हम पे नहीं लगा सकते। अच्छा। ये इंतहाई मेरे ख्याल है कि मुज़िका खेज बात है, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है वो 2 दफ़ा जेल होके आया है। मुस्लिम लीग नून की पूरी फ्रंट लाइन, हर लीडर वो जेल काट के आया, और ये 2-2 दिन 3-3 दिन 24-24 घंटे की जेल नहीं है। ठीक। एक दफ़ा जेल में फेंक दिया जाता था ना तो 6 महीने से पहले कोई बाहर नहीं आता था। ठीक। मैंने जो 2 दफ़ा जेल काटी है वो 5 महीने एक दफ़ा, 5 महीने दूसरी दफ़ा। ठीक।